से। देखिए, हम लोग सिर किसको कहते हैं? भाई सिर दे के सौदा करो। तो सिर ये क्या है? ये वस्तु क्या है जिसको हम लोग कहते हैं? बार बार सर झुकाते हैं, सर पे हाथ रख के चरण पर सर पे लगाते हैं। ये सर आखिर है क्या? और मैं सर कटा दूं, मेरा तो शर्म से सर झुक गया। आखिर ये है क्या? शर्म से सर झुक गया, सारा दिन सर उठा नहीं सकता, मैं सर उठा के चल नहीं सकता। ये सब वर्ड्स हम लोग सर के लिए कहते हैं, है ना? और यही सर गुरु कहता है समर्पण करो। तो ये सर इस शरीर में, ये सर आखिर है क्या? हाथ है, पांव है और सर भी है, नाम है। पर सर के लिए इतनी क्या बात बोली गई है? सर झुकाओ, सर उठा के चलो, सर नीचा न करो, किसी के आगे झुको नहीं, ऐसा क्यों सर के लिए बोला गया है? शरीर तो हम सभी हैं। गुरु नहीं कहता, कभी गुरु नहीं कहता। दादा ने कहा ये सिर जो है ये अमानत थी भगवान की, मैंने उसको दे दिया, मैंने अमानत में ख्यानत छोड़ी। तो ये सारी संसार की वस्तुएं जो हमारे और आपके पास है, ये हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। इनमें से एक भी चीज हमारी नहीं है, सब हमको परमात्मा की दी हुई चीजें हैं। तो सिर्फ इसमें से हमारे को अमानत में जो हमारे पास ख्यानत करके बैठे हैं, ये मेरी वस्तु है, सिर्फ ये मेरा पना छोड़ दो। ये है सिर, ये है सिर। जितनी वस्तुएं जहां रखी हैं, तुम्हारा भले बैंक अकाउंट है, बिजनेस है, कुछ भी है, पर ये सब भगवान का दिया हुआ है। इवन हमारे पास ज्ञान भी जो है वो परमात्मा का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं। सिर्फ हमने ऐसा अंदर में विश्वास रखा कि भगवान जो कुछ है सो तेरा दिया हुआ है और सब तेरा ही है, मैंने अंदर से तुमको समर्पण कर दिया, अब ये वस्तु मेरी नहीं है। जैसे नहीं बोलते पावर ऑफ अटर्नी, भगवान तुम्हारे को है, और पावर ऑफ अटर्नी जीते जी दी जाती है, मरने के बाद पावर ऑफ अटर्नी काम नहीं करती। तो जीते जी पावर ऑफ अटर्नी हम दे देते हैं भगवान को। ये है सिर देकर, और कुछ नहीं है। सब हमारे में से इतनी मिस्टेक करते हैं, ये मेरा वो तेरा, हम इसको दे जाते हैं, हम उसको दे जाते हैं, ये मेरी कमाई का हिस्सा है, ये मेरे बाबा ने दिया, ये नाना, ये चाचा, ये वहां से मिला, ये वस्तु। पर वस्तु हमारे को जो भी कुछ आज दिन तक प्राप्त है इस शरीर के नाम पर या शरीर के लिए, ये दिया हुआ भगवान का है। चाहे हम प्रारब्ध भी लेके आए हैं तो भी भगवान की दी हुई प्रारब्ध है, हमारी नहीं है। सब कुछ दिया हुआ उसका। तो इसमें सिर्फ अमानत में ख्यानत जो करके बैठे हैं, बिल्कुल नॉन पोजीशन का दादा ने कहा कसम उठाओ। ये इसी को शरणागति भी कहते हैं, इसी को अंदर में अध्यास मिटाना भी कहते हैं, इसी को समर्पण भी कहते हैं, इसी को सिर देना भी कहते हैं। जब हम गुरु के आगे इस बात को अंदर में एग्री करते हैं, जैसे नहीं कहते एग्रीमेंट हो गई, तो एग्री करते हैं इस बात को, सच्ची बात है भगवान बहुत कुछ है हमारे पास, सब तुम्हारा दिया हुआ, यहाँ तक कि ये तन है वो भी तुम्हारा, मेरा नहीं है। तो इस तरह से समर्पण कर देने पर हमने सिर दे दिया। अब जो सौदा मेरा हुआ सिर देकर, मेरे अंदर में नॉन पोजीशन होने पर सदा ही आनंद रहेगा, सदा ही आनंद रहेगा। जब तक हम पोजीशन में कुछ भी रखते हैं अपने पास, तो हमारा आनंद चला जाता है, दुख सुख भासित होता है। और अगर हम नॉन पोजीशन हो जाते हैं, दे दिया सब कुछ, तो हमारे को सौदा जो बनता है सिर देने पर, वो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। जब भगवान सब कुछ तेरा है तो नफा घाटा भी तुम्हारा। तो जो हमारे को रिटर्न में आनंद मिला, वो मेरे को सौदे का रिटर्न मिल गया, क्योंकि मैंने सिर दिया। अब मैं सदा ही आनंद में रहता हूँ।
मुझे अफसोस नहीं, कोई शोक नहीं, किसी बात का अंदर में हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सब दे दिया भगवान तुम्हारे को, और तुम्हारा ही था, तेरी वस्तु तुझको सौंपी, मेरा इसमें कुछ लगता नहीं था। और उसके बदले में जो मुझे आनंद मैंने महसूस किया, वो सबसे उत्तम बात है। इसे छोटी छोटी बातों पे दादा अनुभव कराते थे। कहते थे एक पिता का शरीर शांत हुआ तो उसके 2 बेटे थे। उसने क्या किया, विल करी, प्रॉपर्टी दोनों में आधी आधी बांट दी, एक छोटे बेटे के नाम, एक बड़े बेटे के नाम। तो जो छोटा बेटा था वो फॉरेन में रहता था, पिता का शरीर इंडिया में हो गया शांत। तो जो यहाँ बड़ा भाई था, आपस में मिलके उन्होंने कहा, छोटा भाई तो वहाँ बैठा है, सेटल है, पैसा वैसा है उसके पास में, उसको देने की कोई जरूरत नहीं, हम उसको बोल देते हैं कि तुम्हारे नाम भगवान पिताजी कुछ नहीं करके गए, और कुछ था ही नहीं ऐसा, सब खत्म हो गया, उसको विल की बात नहीं करते हैं। तो बड़ा भाई ऐसा करके उसको चिट्ठी लिख के बिल्कुल शांत बैठा रहा। बोला अब छोटा समझ जाएगा खुद ही कि उसके नाम कुछ नहीं है पैसा। पर इसके मन में बड़ी अशांति हुई। तो दादा ने कहा ये मेरे दोस्त का बेटा था, मेरा दोस्त गुजर गया। कहता एक बार मैं अचानक रास्ते में जा रहा था बम्बई में, तो वो मुझे सामने मिला, तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। उसने आके मेरे पांव छुए। मैंने कहा तुम कौन हो? बोला मैं फलाने का बेटा हूँ। बोला तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई है, इतने दुबले पतले, चिंता में क्यों? बोला कि बस कुछ नहीं, ऐसे मुझे बीमारी सी लगती है, शरीर में आलस और ये। तो उसने कहा तुम्हारा पिताजी तो इतना धनवान था, सब धन छोड़ के गया। तो दादा से बोलने लगा, दादा मैं सच बोलता हूँ, धन तो बहुत छोड़ के गया, पर मेरे मन में एक गिल्ट बार बार खाती है। मैंने क्या किया, छोटे भाई को हिस्सा नहीं दिया, और मैंने उसका हिस्सा लेकर के और मैंने उसको चिट्ठी लिख दी कि पिताजी कुछ छोड़ के नहीं गया। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, छोटा भाई तो आराम से चिट्ठी विट्ठी लिखता है, बैठा है, पर मेरे मन में ये बात खटकती है, इसकी वजह से मेरी हेल्थ पर असर पड़ा है, मेरे को बार बार याद आती है इसकी बात। तो दादा ने उसको सलाह दिया, बोला आज ही तुम घर जाओ और एक चिट्ठी लिखो अपने छोटे भाई को, और जो सच है वो विल की बात उसको लिख दो, और माफी मांगो कि मैंने तुम्हारे से गलती करी थी, मुझे माफ कर दो। ऐसा चिट्ठी डाल के आज ही तुम पोस्ट करके आओ। तो उसने बराबर दादा की बात को माना, चिट्ठी डाल के पोस्ट में, और घर वापस आया बड़ा रिलैक्स होकर के रास्ते से ही। चिट्ठी तो जब पहुंचे तब पहुंचे, परंतु लेटर बॉक्स में सिर्फ डालने पर ही उसके अंदर का गिल्ट क्लीन हो गया, और घर आया, आराम से सोया, खाना वाना खाया। हफ्ते के बाद डॉक्टर को दिखाया तो बीमारी थी नहीं, बीमारी थी नहीं। सिर्फ यही एक बात पकड़ो दादा की, और मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ, एक कड़ी खोलो। हम सभी यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ अंदर में नॉन पोजीशन का कसम उठाएं। तो ये आपका जो विषय का सवाल आप पूछते हैं और जो जी भाव पूछते हैं ना, सब खत्म हो जाएगा। तीनों चारों सवाल सिर्फ नॉन पोजीशन जहाँ से होके जाओ, कसम उठाओ हमारे पास सब कुछ है, भले हमारे नाम पर भी परवाह है, परवाह नहीं, भले मेरे नाम पर जो जगत का दस्तूर है वो है, परंतु मुझे सत्य मालूम है, ज्ञान, कि इसमें से एक भी वस्तु मेरी नहीं है, ये मुझे परमात्मा की कृपा से मिली है, और ये अमानतें हैं। यहाँ तक कि सबके शरीर, बेटे बहुएं, माता पिता, सब अमानत है। और अभी से इसी क्षण आप सब नॉन पोजीशन होंगे ना, आपको पूरा ज्ञान आ गया, देरी नहीं। जो ज्ञान बिल्कुल सरल है उसको हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया है कि पूछो नहीं। दादा बोलते थे शादी करते हो सिर्फ पहली रात घूंघट खोलने की देरी है। जब तुम घूंघट खोलते हो तो जैसी भी बहू है आप उसको स्वीकार करते हो, और एकदम से तुम्हारे को होता है बस ये मेरी है, घूंघट खुला। तो इसी तरह से ज्ञान का ये जो पर्दा है हमारे पीछे आवरण, इसको सिर्फ कवर हटाओ। देखो हम सब एक हैं, कवर अनेक है हमारे सब, पर वस्तु एक है, तत्व एक है। मूल तत्व पहचानो,
गुरु नानक साहब कहते हैं, मूल पहचानो ता शव जानो, ता मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जानो, दूजा भाव न होई। एक ही गुरु से हमको प्रसाद मिला है, अहम ब्रह्मस्मयी, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। घूंघट खुला, मैंने देखा मैं शरीर नहीं था और मैं इसका शरीर का साक्षी, मैं देख रहा हूँ, साक्षी पन्ने में खड़ा हूँ। आई एम ओनली सीयर, नॉट द डूअर इन दिस बॉडी, मैं इस शरीर में करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसमें बैठ के देख रहा हूँ। मेरी भूख प्यास